Hi guys, welcome to Edu Medicine. Please like this video, subscribe our channel and share with your friends. कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करते हैं आप तो वो वीडियो और लोगों को सजेस्ट होता है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। कुछ नहीं तो कोई क्रिटिसिज्म ही कर दीजिए, अगर कुछ दिख रहा है तो। क्रिटिसिज्म नहीं तो आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो स्टूडेंट हो सोशोलॉजी के या किसी भी और जर्नल सब्जेक्ट के, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ही वो है। यूजीसी नेट अगर कोई कर रहा है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा ये, क्योंकि स्पेशली एजुकेशन जो है वो यूजीसी नेट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो हम फोर्थ आई थिंक पार्ट कर रहे हैं, फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, कि प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल एजुकेशन के फील्ड में कैसे आ रहा है और क्या क्या उसको नीड है। उसके बाद इसमें हम क्रिटिसिज्म भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, दो टाइप के प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। मतलब मैनेजमेंट कौन करता है, प्रबंधन कौन करता है, उसके हिसाब से दो टाइप में है, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सरकारी, प्राइवेट प्राइवेट। तो जो गवर्नमेंट है वो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग टेक्निकल एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट वो चलाता है इंस्टीट्यूशंस, और उनका प्रबंधन करता है, चलाता है। और प्राइवेट सेकेंड कैटेगरी वो है जो कि प्राइवेटली मैनेजमेंट है, मतलब उसका मैनेजमेंट जो होता है, उसका प्रबंधन जो होता है वो प्राइवेट लोग करते हैं, मतलब सरकार नहीं करती, लेकिन उसको गवर्नमेंट एड मिलता है, यानी सरकार से कुछ सहायक राशि मिलती है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में रूल भी है कि मान लीजिए किसी माइनॉरिटी है, कोई माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कोई इंस्टीट्यूशन चालू करना चाहते हैं, तो वो अपना इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट से कुछ सहायता राशि भी मिलेगी। तो ये सेकेंड टाइप है। एक और थर्ड टाइप भी दी गई है जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स होता है। ये टोटली प्राइवेट होता है, मतलब किसी प्राइवेट इंसान ने, कोई कॉर्पोरेट हाउस या कोई रिलीजियस ग्रुप ने एक इंस्टीट्यूशन खोला और वो खुद ही से उसका जितना भी पैसा है वो खुद ही अरेंज कर रहे हैं, यानी या तो हाई फाई फीस होगा उसका या कुछ भी, जैसे भी है वो खुद से खुद को फाइनेंस कर रहे हैं, सरकार से उन्हें कोई भी पैसा या धनराशि नहीं मिल रही है। तो ये तीन टाइप है बेसिकली प्रबंधन के। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें का जो डेटा है वो रिवील करता है कि कितने ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज की कैसे ग्रोथ हुई है, ठीक है। ये देखने को ऑफ कोर्स ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, इतनी डेटा की कोई ज़रूरत नहीं होती है आंसर में, थोड़ा बहुत डेटा डालिए पर इतना डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें का डेटा हमें रिवील करता है कि प्रोफेशनल एजुकेशन जो है पास्ट 4 डेकेड से, करीब 40 साल से बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है, बहुत उसका विकसित हुआ है, बहुत सारे प्रोफेशनल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं। ब्रिटिश जो पीरियड था उस टाइम पे भी प्रोफेशनल एजुकेशन शुरू हुआ था, जैसे कि मेडिकल, टेक्निकल, लॉ, टीचर एजुकेशन, बट इतना ज़्यादा उनको बढ़ावा देने में, उसको विस्तार देने में अंग्रेजों ने नहीं किया, ठीक है। खोला ज़रूर पर उसको बढ़ावा देने में बिल्कुल भी काम नहीं किया। वो लोग उतना ऐसा मानते नहीं थे कि ये जैसे मान लीजिए कि देश के विकास में हेल्पफुल होगा, क्योंकि उनको देश का विकास थोड़े करना था, उनको तो अपना विकास करना था, तो वो हमारे बारे में क्यों सोचेंगे। तो उन्होंने कुछ उसका ज़्यादा खास कुछ किया नहीं, ठीक है। इसीलिए जो वो कॉलेजेस उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे थे, अंग्रेजों के समय पे थे, वो उतने विकसित नहीं थे, उतने सारे लोग उसमें काम नहीं करते थे। और कुछ इंस्टीट्यूशंस खुले जो कि टेक्निकल एजुकेशन भी देते थे। अब इनका काम यही था, आप इस चीज़ को समझिए, ब्रिटिशर्स का, वो ऐसे लोगों को उस इंस्टीट्यूशन से निकालना चाहते, मतलब इंस्टीट्यूशन में शिक्षा देना चाहते थे जो कंस्ट्रक्शन करने में मदद कर सके। कंस्ट्रक्शन आप समझते हैं, रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, कैनाल्स बनाना, मतलब बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग उन्होंने शुरू की, क्योंकि उन लोगों को ये सब की ज़रूरत थी, क्योंकि वो लोग व्यापार में थे, व्यापार से वो धन कमाते थे, और व्यापार करने के लिए अच्छे रोड, ब्रिज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है,
ठीक है। इंजीनियरिंग सच एज इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाज आल्सो स्टार्टेड, ये भी क्योंकि मैकेनिकल की ज़रूरत थी, क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह की ज़रूरत थी, इलेक्ट्रॉनिक की भी इसी वजह से चाहिए थी। मतलब वो अपना फ़ायदा देख के वो लोग एक तरीके से इंस्टीट्यूशंस खोल रहे थे। ठीक है। और मान लीजिए कि जो इस इंस्टीट्यूशन से निकल भी रहे थे लोग, उनको बहुत ही छोटा लोअर रैंक प्राप्त होता था, मतलब जॉब अगर मिलती थी तो सबसे निचले तबके का जॉब मिलता था। और ब्रिटिशर्स के पास खुद के पास बहुत ही हाई जॉब रखते थे, जो सबसे टॉप का रैंक होता था वो खुद के लिए रखते थे, और जो छोटे मोटे जॉब्स होते थे वो हमारे देश के इंडियन लोगों के लिए रखते थे, बिकॉज उन लोगों को कहना था कि हम फॉरेन से ट्रेनिंग लेके आए हैं। ठीक है। और यहाँ पे उस तरीके का वो नहीं था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इसमें बदलाव आया और हमने अपनी जो कृषि प्रधान इकोनॉमी थी उसको इंडस्ट्री की तरफ बढ़ाने की भी कोशिश की, और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, औद्योगिकरण। अब जब इंडस्ट्री को हमें बढ़ाना है, डेवलपमेंट करना है, ग्रोथ करना है, तो हमें टेक्निकल एजुकेशन देने की ज़रूरत है हमको, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इंडस्ट्रीज़ वगैरह को चलाने के लिए। तो हम लोगों ने नेशनल, रीजनल और स्टेट लेवल्स पे, हर लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ खोलना, इंस्टीट्यूशंस खोलना शुरू किया, और नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस भी खोलना शुरू किया। आईआईटीज़ और आईआईएम्स नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूशन होते हैं। ठीक है। उसके बाद समय के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी ज़माना आ गया, कंप्यूटर, इंटरनेट और इनका, इसके लिए भी हम नए नए कोर्सेज के साथ आते रहे, क्योंकि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हो रही थी और हमें ऐसा एक मैन पावर, ऐसे लोगों को क्रिएट करना था जो इनमें काम कर सके। और यही रीज़न है कि हमने धीरे धीरे बढ़ाया, एक्सपेंशन किया, विस्तार किया, और इतने सारे प्रोफेशनल एजुकेशन के कोर्सेज हम प्रोवाइड करने लगे। अब इसके अलावा जो अदर टाइप के इंस्टीट्यूशन थे जो प्रोफेशनल एजुकेशन देते थे, तो उनको अभी जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, टीचर एजुकेशन हो गया, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगे, और गवर्नमेंट ने उसे काफ़ी हेल्प की बढ़ने के लिए। जैसे कि फीस रैशनलाइजेशन, मान लीजिए कि सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट में, मतलब एक प्राइवेट कॉलेज में, जो कि प्राइवेट इंसान और प्राइवेट वो खुद ही के धन मतलब इकट्ठा करता है, ऐसे इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसमें कितना फीस होगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया कि एक इतने अमाउंट से, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए, इससे ऊपर कोई फीस नहीं ले सकता। ऐसे भी रूल बनाने की कोशिश की गई, बिकॉज क्या होता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो मनमाना मतलब जितना मन में आए उतना फीस नहीं ले सकते। ठीक है। उनको भी एक रूल एंड रेगुलेशन से चलना पड़ेगा। यूजीसी ने जो सेल्फ फाइनेंसिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट थी जो कि हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन दे रही थी, उनको रेगुलेट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ने उनको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का एक वो देने का इजी तरीका बना दिया। मान डीम्ड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होती है जिसको यूजीसी ने अप्रूव किया होता है कि आप अपने हिसाब से अपना सिलेबस बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपना इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। तो उसको थोड़ा आसान बना दिया गया कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर भी आ सके, पहले इतने आसान नहीं था। और 15% रिजर्वेशन दिया गया उन बच्चों को कि जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है, एनआरआईज को। ठीक है। तो और केवल यही नहीं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ओपन इंस्टीट्यूशंस लाइक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये भी सामने आया उभर के डिस्टेंट मोड में प्रोफेशनल एजुकेशन। आपने देखा होगा कितने सारे डिस्टेंट मोड में प्रोफेशनल एजुकेशन दिया जाता है इग्नू में भी, जैसे कि मेडिकल साइंस, नर्सिंग, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, टीचर एजुकेशन, मतलब इग्नू में हर प्रकार के कोर्स अवेलेबल है। और इग्नू जैसी अदर यूनिवर्सिटीज़ और स्पेशली इग्नू ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया बच्चों को डिस्टेंट मोड में पढ़ाई करने के लिए। इग्नू इस तरीके से प्रोवाइड करता है प्रोफेशनल एजुकेशन। उसके बहुत सारे स्टडी सेंटर और प्रोग्राम सेंटर होते हैं जहाँ पे जाके इंसान प्रैक्टिकल अपना दे सकता है, चाहे प्रैक्टिकल क्लासेस भी ले सकता है। और बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन कंटेंट भी अवेलेबल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो प्रॉपर मतलब ट्रेडिशनल कॉलेजेस में नहीं जा सकते उनको। लेकिन आप देख रहे हैं कि जितना नंबर इंक्रीज हो रहा है प्राइवेट
कॉलेजेस का प्रोफेशनल एजुकेशन देने का। तो गवर्नमेंट तो उनको ओपनली छोड़ नहीं सकती कि अपना मनमाना फीस ले या जो मर्जी वो करे, इसलिए बहुत सारे कमिटीज़ और कमीशंस वगैरह बनाए गए हैं जो देखें कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक बनाया गया है जो कि 1948 में बना। ये एडवाइजरी बॉडी है, वो देखता है कि क्या जो इंस्टीट्यूशन टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है वो क्या सही स्टैंडर्ड का सिलेबस है, क्या वो सही प्रकार का अपडेटेड इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे रहा है कि नहीं, सही से उनको पढ़ा रहा है कि नहीं। और फार्मेसी और आर्किटेक्चर के लिए भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है। ऐसे ही टीचर्स ट्रेनिंग के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है जो कि देखता है कि क्या टीचर को प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही है या नहीं। जैसे जैसे समय बदल रहा है, गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज़ बदल रही है। इनिशियली ये था कि गवर्नमेंट नहीं उतना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को आने दे रही थी शिक्षा के फील्ड में, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उनको आने दे रही है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर अपना मनमाना ना हो जाए या अपने मन से सब कुछ करने ना लगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो, चाहे कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए। कमेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं, थैंक यू बोलने के लिए भी कर सकते हैं, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि काफ़ी उससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।